मैंने तो ऐसे यहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया कि औरतों के झुंड में भी औरतें अपना हिजाब नहीं निकालती कि अरे कोई किसी ने अगर मेरा बाय मिस्टेकली वीडियो निकाल लिया तो, किसी ने मेरा पिक्चर ले लिया तो, मैंने और कुछ ऐसा नहीं कि कोई हीरोइन दिख रही है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि उनको बॉडी से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर दिया, जोड़ दिया गया है, अब उसके अलावा उनको कुछ और नजर ही नहीं आता। आपको ये पता होगा ना, अब आप भारत, हिंदुस्तान, मुंबई रही हैं, जानती हैं, भारत में ज्यादातर महिलाएं, ये तो छोड़िए कि दूसरी महिलाओं के सामने कपड़े हटाना, वो नहाते समय भी कपड़े नहीं हटाती। हाँ, वहाँ इतनी लाज रहती है कि बंद बाथरूम में, और कोई वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल आते वक्त भी कपड़े नहीं हटाती। और लाज इतनी गहरी है कि जो स्त्री रोग होते हैं, गायनी बीमारियां, उनसे लाखों महिलाएं मर जाती हैं, पर लाज इतनी गहरी है कि इलाज नहीं करवाती हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत लाज है। और इस चीज का अब आप गहरा संबंध खुद ही सोच लीजिएगा, जो ये पॉर्न एडिक्शन होता है उससे, कि जब आप एक एक्सट्रीम खड़ा कर दोगे तो दूसरा फिर अपने आप आएगा ही आएगा। बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉर्न कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा धार्मिक देशों में होता है। कितनी अजीब बात है ये। अब तो आंकड़े बदल गए होंगे, जब भारत में नया नया इंटरनेट आया था ना, अब क्या आंकड़े हैं देख लेना, तो 2005-2010 तक ये हालत थी कि 50% इंटरनेट यूसेज पॉर्न के लिए था। वो लड़का ऊपर से दिन भर बिल्कुल संस्कारी बालक बनकर घूमेगा और सब बंद कर करके अपना रात में हौसी भेड़िया बन जाएगा मोबाइल की स्क्रीन के सामने। आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा, बहुत मजेदार बात है, जितने धार्मिक बाबा लोग होते हैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर आप पाओगे कि छाए हुए हैं, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट पॉर्न भी इंस्टाग्राम पर ही छाई हुई है, क्योंकि ये दोनों साथ चलते ही चलते हैं। जहां पर नकली किस्म की धार्मिकता होगी और देह को ही धर्म से जोड़ने की कोशिश होगी, वहीं फिर देह से संबंधित वासना भाव भी सबसे ज्यादा होगा। तो नकली बाबा जी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा है, और इंस्टाग्राम फिर अब सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा भी बन रहा है। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी हमेशा समानांतर।